Hi everyone, so let's start our first chapter of SAM 6. We going to complete this chapter in 20 minutes only and देखो 10 मिनट की पहले एक वीडियो आएगी, फिर 10 मिनट की एक और वीडियो आने वाली है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स डाइव इन टू द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. देखो सॉलिड स्टेट क्या होता है. सॉलिड एक मैटर है जिसके पास ज्योमेट्री है, डेफिनेट ज्योमेट्री है और डेंसिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड और इसके जो इंटरन्यूक्लियर पार्टिकल के जो डिस्टेंस होंगे वो भी कम होगा. अब सॉलिड स्टेट दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसके पास डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट अरेंजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होंगे एंड उसका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा और क्लीवेज भी शार्प होगी और जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसकी एनाइसोट्रॉपिक होगी एंड उसका जो क्या कहते हैं क्लीवेज हमने जैसे डिस्कस कर चुके हैं. और मेटालिक उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट उसका शार्प होगा. ठीक है. अब एमॉर्फस की तरफ जाते हैं. एमॉर्फस को हम सूडो सॉलिड भी बोलते हैं एंड सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास शॉर्ट रेंज की ऑर्डर के लिए काम करते पास इनके पास जो कॉन्स्टिट्यूट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है सिर्फ वो छोटे रेंज के लिए होता है, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट है नॉट ज़्यादा शार्प नहीं है, क्लीवेज भी स्मूथ नहीं है एंड इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती हैं. अब देखो क्रिस्टल चार तरह के हैं. तो पहला तो है आयनिक क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल, सेकेंड इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड फोर्थ इज कोवेलेंट क्रिस्टल. और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है. थर्ड है हमारे पास. अब आते हैं हम क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है. क्रिस्टलोग्राफी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम ज्योमेट्री, पैटर्न, शेप ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, उसको हम क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं. और इसके अंदर तीन तरह के लॉज होते हैं जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, सेकेंड इज रेशनल इंडिसेस, थर्ड इज़ द लॉ ऑफ सिमेट्री. सो पहले हम इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. इंटरफेशियल एंगल होते हैं जो क्रिस्टल के दो फेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो उसको हम इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे. और देखो जो सब्सटेंस होगा, ठीक है, जो सब्सटेंस है उसके जो इंटरफेशियल एंगल हमेशा सेम होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस शेप. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ आती है और इसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसको हम मेजर करेंगे गोनियोमीटर से. थर्ड इज नाउ वी कम ऑन द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे. सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल क्या होता है. तो जब भी हम सिमेट्री बोलेंगे, सिमेट्री या तो पॉइंट के अराउंड होगी या लाइन के अराउंड होगी या तो प्लेन के अराउंड होगी और वो एक सेम तरह का आपको अपीयरेंस प्रोवाइड करेगी. दैट इज़ द सिमेट्री. ठीक है. पहली 5 तरह की सिमेट्रीज होती है. पहले तो होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर दो तरह के होंगे, एक रेक्टेंगुलर और डायगोनल सिमेट्री. तो रेक्टेंगुलर सिमेट्री होती है जो दो मतलब फेसेस के बीच में प्लेन बन रहा है, वो आपको सेम तरह की सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है. और डायगोनल सिमेट्री होती है दो एजेस के बीच में प्लेन बनकर आपको एक सिमेट्री प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ इज़ योर और कम्स ऑन सेकेंड चीज़ एक्सिस ऑफ अ प्रॉपर रोटेशन. प्रॉपर रोटेशन का मतलब है कि इमेजिनरी लाइन पास करे उसके अराउंड पे जो भी सिमेट्री बन रही, दैट इज़ द. ठीक है. तो इसके अंदर तीन तरह की सिमेट्री. सबसे पहले टेट्राहेड्रल एक्सिस, मतलब कि दो अपोजिट फेसेस के बीच में से लाइन होती हुई जा रही है और उस 90 डिग्री पर रोटेट करने पे आपको 4 बारी सेम तरह की अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है. सेकंड चीज़ है हमारे पास ट्रायड सिमेट्री. दिस मीन्स दैट कि दो कॉर्नर्स के बीच में से लाइन होके जा रही है, दो कॉर्नर से लाइन होके जा रही है, तो वो आपको जो सिमेट्री प्रोवाइड करेगी एट 360 पे. ठीक है. 360 पे आपको सेम तरह की सिमेट्री प्रोवाइड करेगी 3 बारी. अब जो डायरेक्ट सिमेट्री होती है दो कॉर्नर के बीच में से होके जा रही है और वो आपको सेम तरह की सिमेट्री प्रोवाइड करेगी. प्लीज़ वेरी वेरी रिमेंबर, जो पहली तरह की सिमेट्री है ना
उस पर प्लेन की बात हो रही है। जो सेकंड सिमेट्री में हम उसमें लाइन के अराउंड सिमेट्री का सिमेट्री देख रहे हैं। अब थर्ड है जो पॉइंट सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री में पॉइंट के अराउंड सिमेट्री होगी, उसको बोलते हैं वो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी विच इज़ एनेंशियोमर फॉर्म करेगी, मतलब इसको नॉन प्रॉपर सिमेट्री बोलते हैं, जो आपको सेम तरह की अपीयरेंस प्रोवाइड नहीं करती, उसको बोलते हैं। सपोज़ ये हमारे पास ये सिमेट्री है ना, जैसे कि अभी ऐसी दिख रही है, बट जब इसको हम इसको इस साइड करेंगे तो उसकी जो बिल्कुल भी जो इमेज हो चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर। जो सिमेट्री बिल्कुल चेंज हो गया। अब रोटेशन इन्वर्शन एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जैसे अब इस साइड से इस साइड गई, फिर उसको इन्वर्स कर देंगे तो उसका सिमेट्री बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सिमेट्री का, ठीक है। अब आते हैं हम क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस क्या होती है। देखो क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस 3 तरह की लाइन होती, एक पॉइंट पर ज्वाइन होएगी और ये समटाइम पैरेलल टू द क्रिस्टल एजेस एंड फेसेस, ठीक है। इसको नोन एज अ क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस। और इसके बाद आता है एक्सियल रेशियो इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन एंड एक्सेस ऑन द एजेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सियल रेशियो। अब हॉज इंडिसेस आता है, इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सेस ऑन द प्लेन एंड एक्सेस ऑफ द प्लेन एंड axis of intercept of plane on the crystallography axis is equal to the some simple integers and sometime जो एक्सेस होंगी पैरेलल होगी और वो इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डेस्टिनेशन ऑफ अ मतलब लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लॉ ऑफ सिमेट्री के अंदर आएगी जितनी तरह की हमने सिमेट्री पढ़ी उसको जब हम सम अप करेंगे तो उसका जो सम अप आएगा वो 13 होगा। और देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है कि क्रिस्टल की जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी वो सेम होगी इररिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप, राइट। अब हम आएंगे डेसिग्नेशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो इसमें सबसे वेस्ट इंडेसिस भी है और मिलर इंडेसिस भी। हम मिलर इंडेसिस पे जाएंगे जो विच इज़ द मेन है और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन है। तो इसकी डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ crystallography axis on the face and edge of the plane, ठीक है। रेसिप्रोकल होगी इंटरसेप्ट ऑफ अ crystallography axis and plane on the crystallography axis, ठीक है। अब इतना हो गया है। अब हम अगला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले तो आता है कि व्हाट इज स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लेटिस होता है कि आज देखो इतना बड़ा क्रिस्टल, उस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सेम तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड करेंगे। और यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ दैट स्पेस लेटिस विच इज रिपीटेड मल्टीपल्स टाइम टू फॉर्म दैट 3D स्ट्रक्चर, राइट। अब आता है ब्रेविस लेटिस में हमारे पास बहुत तरह के मतलब प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, बॉडी सेंटर सेल्स होते हैं, फेस सेंटर सेल्स होते हैं एंड एंड सेंटर सेल्स होते हैं, जो कि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सबके अलग होते हैं ना। अब आते हैं हम व्हाट इज लॉ ऑफ मतलब आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ये होता है जिसके पास सेम शेप होगी, केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम होने वाली, दैट इज एग्जाम्पल क्या मानेगा सोडियम आर्सेनेट एंड सोडियम पोटेशियम, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारे पास, एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम सल्फेट, साथ में आएगा सोडियम नाइट्रेट। तो पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी होती है जिसमें एस रोम्बिक होगा और एस मोनोक्लिनिक होगा, दैट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको एलोट्रॉपिक भी बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस ग्रुप्स क्या होता है। स्पेस ग्रुप इज़ अ ट्रांसलेशन सिमेट्री जिसके अंदर ग्लाइड सिमेट्री और स्क्रू सिमेट्री मिलकर
230 डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड करेगी। तो हमारा पहला पार्ट इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट विल बी कम ऑन, ठीक है।